विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है। और विद्यार्थियों, ये पेपर प्रथम वर्ष का है, यानी बीएससी प्रथम वर्ष का पेपर है। यह बीएससी के साथ में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएचएससी सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में दिनांक कितनी तारीख को हुआ है विद्यार्थियों? तो 15 जून 2024 को हुआ है। अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर, देर ना करते हुए। यदि विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर कि मैथिली शरणगुप्त किस युग के से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, द्विवेद युग के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरणगुप्त, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो देशभक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, मातृभूमि के चरणों में कवि क्या समर्पित करता है? तो अपना शीश। क्वेश्चन नंबर 5, मैथिली शरणगुप्त का जन्म किस सन में हुआ? तो उनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के गुरुजी ने कौन सी पदवी दी थी? तो राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को कौन सी पदवी दी थी? तो राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की गई है? तो जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय शासकों का पतन। प्रश्न क्रमांक 8 दिखाई दे रहा है आपको, प्रेमचंद द्वारा लिखी लगभग 350 कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मान सरोवर। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9, शतरंज के खिलाड़ी किस लेखक की कहानी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 10, शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस शहर के विलासिता को चित्रित किया गया है? तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, लखनऊ। प्रश्न क्रमांक 11, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो वजीद अली शाह, मीर सजिद अली और मीर रोशन अली। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 12, शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितने मोहरें होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। प्रश्न क्रमांक 13, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14, प्रेमचंद की कलम का सिपाही उपाधि किसने दी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत राय। वैसे अमृत राज छपा हुआ ए ऑप्शन में, फिर भी उसको भी करेक्ट मान सकते हैं, पर एग्जैक्ट आंसर है इसका अमृत राय। प्रश्न क्रमांक 15, छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीभ में क्या रखने को कहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चना, ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 16, जीप पर सवार इल्लिया गद्य में कौन सी विधा है? तो एक व्यंग की विधा है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 17, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इला की पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी के किस किताब का से संबंधित है? तो यथासंभव से ली गई है। किससे लिया गया विद्यार्थी? यथासंभव से। प्रश्न क्रमांक 19, शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ? तो महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ। प्रश्न क्रमांक 20, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो आदि कवि वाल्मीकि ने की थी। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड है? तो इसमें दिया बालकांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 22, रामायण किस युग से संबंधित? तो ये त्रेता युग से संबंधित है। कौन से युग से? त्रेता युग से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23, उस जंगल का नाम बताइए जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। उसको बोलते हैं हम दंडकारण्य वन। कौन सा वन? दंडकारण्य वन, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 24, किस वेद ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुषेण वेद। अगला प्रश्न 25वां, उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिंतामणि।
प्रश्न क्रमांक 26, उत्साह के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। प्रश्न क्रमांक 27, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध विधा है। प्रश्न क्रमांक 28, उत्साह निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, चिंतामणि भाग ए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 29, भारत एक है निबंध के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग है? तो 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। 31वां प्रश्न, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सेमेरिया गांव में हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न क्रमांक 32, हमारे देश की सांस्कृतिक की विशेषताओं में शामिल है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा अनेकता में एकता, समन्वयता और धर्म निरपेक्षता, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 32 क्लियर हो गया आपको। 33 की तरफ चलते हैं। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में कौन से पर्वत पार किया था? इसका आंसर विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 33 का। प्रश्न क्रमांक 34, श्री शंकराचार्य इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी शिवावतार आदि गुरु है, श्रीमज गुरु भी कहा जाता है उनको। प्रश्न क्रमांक 35, शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? तो सगुण और निर्गुण दोनों रूप में। 35वें का सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद भागवत पद। प्रश्न क्रमांक 37, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की? तो बद्रीनाथ मठ की स्थापना करें तो बद्रीनाथ मंदिर भी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 38, शंकराचार्य की मृत्यु। 38वां प्रश्न आप प्रश्न देखा था, शंकराचार्य की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो 32 वर्ष। 39 क्वेश्चन नंबर, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? तो समानार्थी शब्द कहते हैं। 40वां प्रश्न, शब्द यूं से क्या आशय? तो शब्दों का जोड़ा। 41वां प्रश्न, सनातन धर्म किससे संबंधित है? किसे कहा जाता है? तो हिंदू धर्म को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 42, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 43, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब। 44, सूफी शब्द का क्या अर्थ है? तो फकीर। क्वेश्चन नंबर 45, षष्ठी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सु प्लस उक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 क्वेश्चन नंबर, अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अंत प्लस गत, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 48, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? तो स प्लस अष्ट प्लस अंग, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य अपने विचारों और भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है? तो 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न, भाषा की प्रारंभिक रूप क्या है? तो उसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बोली कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो थे आपके पार्ट ए हिंदी के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब चलेंगे हम यहाँ से पार्ट बी यानी इंग्लिश के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो हम आ गए पार्ट बी की तरफ 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। टाइटल दिया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर एंड अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। अब इसका पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है? इन द पोएम वेयर इज द माइंड विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर अफ्लिक्टिंग। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर ऑफ हिज टाइम। 52 क्वेश्चन नंबर, नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। 53, द पोएम वेयर इज द माउंट विदाउट फियर इज एड्रेस टू, तो द पोइट फादर। 53 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रपोज्ड बाय। तो करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला दिया 55, who was instrumental is preceding Gandhi's to return to India from South Africa। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी एफ एंड्रयू, डी ऑप्शन हो जाएगा, सी एफ एंड्रयू। 56 क्वेश्चन नंबर, द पोएम विदाउट द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द एक्सप्रेस टैगोर्स
तो होप फॉर द फ्यूचर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो विद्यार्थी हमारे द्वारा कोशिश की गई कि आपको 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचे, पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रश्नों के उत्तर बनाते हैं, प्रश्नों के आंसर जब लिखते हैं तो ए बी सी डी जब लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक या दो प्रश्नों के आंसर मिसमैच हो जाए, या हो सकता है कि वो आंसर कभी गलत बोल सकते हम लोग आ जाए। फिर भी ये कहा जा सकता है कि 100 में से 95 क्वेश्चन के आंसर तो एग्जैक्ट है, सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। बिलोंग्स टू विलेज नेम्ड, तो कोप्पल विलेज हो जाएगा 57 का कोप्पल विलेज। अब 58 वैलेंस फादर क्या करते, तो इसका आपने पोएम पढ़ी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द बेनियन ट्री वॉज वेयर डियर्स टू वेलिन्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। प्रश्न क्रमांक 60, A.L. भाषम्स इज एन इनमेंस हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड, 60 का करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। 61, द डिस्प्ले ऑफ रामकृष्ण परमहंसा वाज स्वामी विवेकानंदा, करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, 61 का बी ऑप्शन। 62 आपको दिखा दे रहा है, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज महात्मा गांधी, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग एंड टीचिंग बाय एक्टिविटीज़। 62 का। 63, बोराबुदर कहाँ पर स्थित है, जो बुद्ध स्तूप है ना वो है जावा में स्थित है, कहाँ पर, जावा में। 64वां प्रश्न, इसने पूछा गया वॉज द ब्राह्मण्स वरियर्स, ब्राह्मण वरियर कौन रहे महाभारत के अंदर, तो गुरु द्रोण क्या थे, ब्राह्मण वरियर थे। बाकी ये सब क्या थे, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, ये सब क्या थे, ये क्षत्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 65 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नाउ डिड महाभारत करेक्टर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टू बाय प्रोवाइडिंग ऑफ वार, गॉस्पेल्स ऑफ वार, मतलब पूरी महाभारत किसके ऊपर, युद्ध के ऊपर बताई गई है पूरी महाभारत। प्रश्न क्रमांक 66, बहुत बढ़िया प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो 1931 में मिला। 67, द एक्स हैज़ बीन रिटन बाय, द एक्स जो आपके बुक में जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। 68, हु अमंग दिस वाज मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के मेंटर कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीति गुरु भी कहा जाता है, जिसको 68 का बी करेक्ट आंसर है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, 69 क्वेश्चन, तो आप लोग जानते हैं गीता के 18 अध्याय, तो डेफिनेटली 18 दिन चला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी उसके बाद एक पैसेज यहाँ पर आ रहा है जो आपको भी दिखाई देगा, 69 का करेक्ट आंसर हो गया महाभारत। अब हम चलते हैं यहाँ से एक पैसेज की तरफ, आपको मैं उस पैसेज के बारे में बता देता हूँ कि पैसेज क्या है। 69 का हो जाएगा 18 करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब ये पैसेज आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रीड करूँगा तो इसका जो टाइमिंग है वीडियो की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप एक बार इस पैसेज को पूरा देख लीजिएगा, रीडिंग इज़ नॉट नेसेसरी। तो इस बार एक पूरा इस पैराग्राफ को आप देख लीजिएगा। अब मैं सीधे इसके आंसर की तरफ चल रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, द पावर ऑफ रीडिंग। 71वां प्रश्न जो दिया हुआ है उसका आंसर भी बी ऑप्शन हो जाएगा, द माइंड ऑफ द ऑथर। 72 क्वेश्चन नंबर, उसके हम आंसर की तरफ चलते हैं आगे। व्हाट इमोशनल कनेक्शंस डस रीडिंग्स, तो इसका आंसर अगले पेज में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 73 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 74, क्योंकि पैसेज है इसलिए पैसेज का मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हर बार पैसेज चेंज होता रहता है, इसलिए 74 का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, और 77 का ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे चलता हूँ 78 क्वेश्चन।
चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड कॉलन, तो कॉलन क्या आ जाता है, सेमी कॉलन आ जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। 79 आई फील इन सिक्योर, 79 का डी हो जाएगा इनसिक्योर। 80वां प्रश्न चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू एडवेंचर्स, तो मिस आ जाएगा, मिस एडवेंचर्स, मिस आ जाएगा इसमें प्रीफिक्स में, ध्यान रखिएगा। 80 का ए। 81 क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द होमोफोन्स, तो होमोफोन्स में आ जाएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इसमें होमोफोन पीसेस, तो इसके होमोफोन्स हो गया बी ऑप्शन पीसेस। 83 शी मेट हैज स्टीपन्स हर हेयर HAIR टू हर लार्ज। नेक्स्ट 83 मेडिसिन्स गिव टू, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंटीडोट, सी ऑप्शन 83 का। 84 द प्रैक्टिसेस ऑफ हैविंग मैनी वेव्स, तो पॉलीगैमी हो जाएगा, ए ऑप्शन 84 का। 85 अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, तो इसको हम बोलते हैं एक्वेरियम, जहाँ पर फिश को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। 36 राइट का होमोनिम्स क्या होगा, तो राइट RIGHT, राइट, ए ऑप्शन। 87 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। वी शेल नाउ बिगिंस टू वर्क हर द वर्ड नाउ इन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, 87 का ए हो जाएगा। 88 ही लुक्ड अप पुट द करेक्ट एडवर्ब, तो अप आ जाएगा 88 में, UP अप। 89 में फ्लुएंट स्पीक्स फ्लुएंट, ए ऑप्शन हो जाएगा। 90 द केक टेस्ट डिलीशियस, 90 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 91 द कार इज क्या हो जाएगा, फास्टर देन द वन आई सॉ यस्टरडे। 92 क्वेश्चन नंबर कैन यू इमेजिन गोइंग विदाउट ईटिंग फॉर 3 days, तो ईटिंग आ जाएगा इसके अंदर 92 में। 93 अंडरलाइन वर्ड्स इज अ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिंपैथी, वर्ब कौन सा है यहाँ पर, सिंपैथी, ए ऑप्शन। 95 में करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्लूअर फॉर्म ऑफ द पर्सनल, तो अवर हो जाएगा, OUR। 96 देखो अच्छा प्रश्न है, दिस देट दोस दीज एटसेट्रा आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्वेश्चन नंबर 97 ही इज ट्राइड ऑफ प्रोवर्बी, तो 97 में ऑफ आ जाएगा। 98 शी हैज़ एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, तो 98 का सी हो जाएगा 4। 99 फॉर माई ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट मील ऑफ द डे, करेक्ट आंसर सी का 99 का सी हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 100वां चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब हैव यू आर द हेड्स द मिस्टर बसु द चेयरमैन, तो करेक्ट हो जाएगा हैज़ बीन अपॉइंटेड, सोवे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा, यह पेपर दिनांक 15 जून 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों को दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।